हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 12 तुम्हारा सपना क्या है को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 12, तुम्हारा सपना क्या है। पाठ परिचय से पता चलता है कि हर मनुष्य का एक सपना होता है। यहाँ हम नींद में देखे जाने वाले सपनों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस सपने की बात कर रहे हैं जो जागते हुए देखते हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य होता है, जिसकी जीवन में हमें सबसे ज्यादा कामना की होती है, यानी कुछ बनने का सपना, कुछ कर गुजरने का सपना, कुछ कर दिखाने का सपना, आजादी का सपना। इसीलिए अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए उन सब चीजों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो इसके आड़े आती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि केवल अपने सपने का ही पीछा करना चाहिए, दूसरों के सपनों का नहीं। आइए पढ़ें। एक बूढ़ा और कुबाड़ भिखारी था। कैसा? कुबाड़ भिखारी और बूढ़ा भी था, जिसकी बहुत लंबी यानी सफेद खूब साफी लंबी दाढ़ी थी और जिसकी भूरी आंखें ऐसी थी कि जैसे आपके भीतर उतर जाएंगी। बगीचे की दीवार पर उस पार सड़क पर आकर वो आदमी रुक गया। उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा, क्योंकि तब मैं लीची के पेड़ की एक डाली पर चढ़ा हुआ था, इसीलिए उसने मुझे देखा। तुम्हारा सपना क्या है? उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा। क्या पूछा? कि तुम्हारा सपना क्या है। गली में खड़े चिथड़े पहने हुए यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस बूढ़े आदमी के द्वारा पूछने जाने वाले यह सवाल अजीब था। कैसा था? सवाल बड़ा अजीब था, और भी अजीब इसलिए था कि यह सवाल अंग्रेजी में पूछा गया। उन दिनों अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी मुश्किल से ही मिलते थे। तुम्हारा सपना क्या है? उसने फिर से मुझसे ये बात दोहराई, फिर से मुझसे सवाल पूछा। मुझे याद नहीं, मैंने कहा। मैंने पिछली रात शायद कोई सपना ही नहीं देखा। मैंने उस व्यक्ति से ये जवाब दे दिया, ये कह दिया। मेरा मतलब यह नहीं था। तुम जानते हो कि मैं यह नहीं पूछ रहा। मुझे लगता है कि तुम स्वप्न जीवी हो, यानी तुम सपनों में रहने वाले व्यक्ति हो। यह लीचियों का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सारे दोपहर सपने देखते हुए यही बैठे रहते हो लीची के पेड़ पर। मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। मैंने उस भिखारी से ये बात कह दी। मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं स्वप्न जीवी हूँ। मैं मानना ही नहीं चाहता था कि मैं सपनों में जीने वाला हूँ। दूसरे लड़कों के पास सपने नहीं होते थे। उनके पास क्या होती थी? गुलेले, यानी गुलेल एक लकड़ी का बनाया जाता है जिससे निशाना मांगा जाता है। मेरे बच्चे, सपना वह चीज है जिसकी जीवन में तुम सबसे ज्यादा कामना करते हो। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है जिसकी तुम और चीजों से ज्यादा कामना करते हो, जिससे तुम्हें पाने की सब चीजों से ज्यादा इच्छा होती है? क्यों नहीं? मैंने फुर्ती से जवाब दिया। मेरा अपना एक कमरा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना एक खुद का पर्सनल रूम हो। आह, अपना एक कमरा, अपना एक पेड़, ये दोनों एक जैसी ही बात है। तुम्हें पता है कि अपना कमरा होना ज्यादातर लोगों के नसीब में यानी किस्मत में नहीं होता। इस भीड़ भाड़ वाली हमारी दुनिया में तो नहीं है। बस एक छोटा सा कमरा। जिस कमरे में आजकल तुम रहते हो वह कैसा है? वह एक बहुत बड़ा कमरा है, लेकिन उसमें मेरे भाई और बहनें भी रहते हैं। जब कभी मेरी आंटी आती है तो वो भी उसी कमरे में रहती है, यानी उसमें सब लोग रुकते हैं, इसीलिए वो मेरा अकेले का कमरा नहीं है। अच्छा, तुम्हें असल में आजादी चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। अपना पेड़, तुम्हारा अपना कमरा और इस दुनिया में तुम्हारी अपनी जगह। हाँ, बस इतना ही। बच्चा कहता है हाँ बस मुझे इतना ही चाहिए। बस इतना ही? यही तो सब कुछ है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा तब तुम्हें
अपना सपना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सपना। इसे पाने का उपाय बताओ। मतलब उपाय यानी युक्ति बताओ, मैं कैसे इसे पालूं। इसका कोई जादुई फॉर्मूला तो नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं भगवान होता तो क्या, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता। तुम्हें अपने सपने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और हमेशा उसकी तरफ आगे बढ़ता रहना चाहिए। किसकी तरफ? अपने सपने की तरफ, ताकि उसको तो पूरा कर सको। उन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए जो इसके बीच में यानी इसके आड़े आती है, जो इसका रोड़ा बनती है, रुकावट बनती है। तुम्हें बहुत ज्यादा बहुत जल्दी मिल जाएगा, मिल जाए। इसकी रट नहीं लगाते रहो तो तुम्हें अपनी आजादी मिल जाएगी, यानी तुम्हारा अपना कमरा। बुरे वक्त तो तुम्हारे बाद आता है, वक्त तो इसके बाद में आता है। बाद में, हाँ, इसे खो देना बहुत ही आसान होता है। क्या? खो देना वक्त को बहुत आसान होता है। कोई और इसे छीन ले जाते हैं, या फिर तुम्हें खुद ही लालची या लापरवाही बन जाते हैं और हर चीज इस बारे में निश्चिंत हो जाती है। निश्चिंत यानी बिना चिंता के हो जाती है। और बच सपना अचानक चला जाता है, गायब हो जाता है। तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम है? मैंने पूछा। क्योंकि मेरा भी एक सपना था और मैंने उसे खो दिया था। तुम्हारा क्या तुम्हारा सब कुछ खो गया था? हाँ, मेरी तरफ गौर से देखो मेरे दोस्त। क्या मैं तुम्हें किसी राजा या भगवान जैसा लगता हूँ? मेरे पास वह सब कुछ था जिसकी मैं कामना करता था, जिसकी मैं इच्छा रखता था। लेकिन फिर मैं और ज्यादा की कामना यानी मेरी और ज्यादा की इच्छा होने लगी। तुम ही अपना तुम्हें भी अपना कमरा मिल जाए, फिर तुम बिल्डिंग की इच्छा करने लगोगे। जब तुम्हें बिल्डिंग मिल जाएगी तो तुम अपने लिए कोई इलाका पाने की इच्छा करोगे, और तुम्हें इलाका मिल जाएगा तो तुम अपने साम्राज्य की इच्छा करने लगोगे। यानी इच्छाएं कभी पड़ती नहीं, और हर बार इन सभी चीजों को संभालना मुश्किल होता जाता है। और जब तुम इन्हें खो देते हो तो आखिर में साम्राज्य भी खो देते हो। तब तुम्हारे पास अपना कमरा तक भी नहीं बचता। क्या तुम्हारे पास साम्राज्य था? वो बोला, हाँ, कुछ वैसा ही। अपने सपनों के पीछे तो जरूर जाओ बच्चों, लेकिन दूसरों के सपनों को मत छीनो, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ अपने सपने पूरे करने के लिए। किसी के रास्ते में मत आओ, किसी दूसरे आदमी का कमरा या उसका विश्वास या उसका गीत मत लो। वह मुड़ा और घिसटता हुआ गायब हो गया। जाने से पहले उसने एक कविता गुनगुनाई जिसे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, इसीलिए यह जरूर उसी ने ही लिखी होगी। मिले लंबी उम्र, बनो जहीम और बनो बलवान, लेकिन मेरे दोस्त न छीलो कभी किसी का गान। वो ये कहता हुआ वहां से चला गया। जहीन यानी बुद्धि। मैं उसकी बुद्धिमत्ता पर विचार करता हुआ लीची के पेड़ पर चढ़ा रहा और यह सोचता रहा कि बुद्धिमान आदमी गरीब कैसे हो सकता है, यानी जिसमें बुद्धि है, दिमाग है, वो गरीब कैसे हो गया। शायद यह बुद्धिमान बाद में बना हो। खैर, वह आजाद था और मैं भी। मैंने घर लौटकर अपने लिए एक कमरे की मांग की और वो मंजूर हो गई, यानी मेरा कमरा मुझे मिल गया। मुझे अब लगने लगा था कि आजादी वह चीज है जिसके लिए लगातार आग्रह करते रहना होता है, यानी बार बार उसके लिए कहना पड़ता है। इस पाठ की रचयिता है रस्किन बॉन्ड। इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।